हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर कंप्यूटर वर्ल्ड पे। मैं हूं अनुज कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो है डेटा लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं। आपको पता होगा कि जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम है उसमें 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, कंप्यूटर है। ठीक है, इन सारे उससे 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि पूरे जो वर्ल्ड वाइड है कोरोना का ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए जो स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। और दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है ऐसे टाइम में एक होप बना करके रखिए, क्योंकि कोई भी जो बीमारी है, कोई भी ऐसी चीज़ है लॉन्ग टाइम के लिए नहीं टिकेगी। ठीक है, अभी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, और अपना कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। आज जो है मैं आपके सामने जो है अपने चैनल वीर कंप्यूटर वर्ल्ड की शुरुआत करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है डेली मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप अपना यूट्यूब पर लेक्चर रिकॉर्ड करिए ताकि हम लोगों को जो है स्टडी करने में आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो है अब मेरा जो ये यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में सबसे पहले जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस है कंप्यूटर का वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि मेरे ये जो कंप्यूटर का से रिलेटेड जो भी मैं पढ़ाऊंगा कि केवल जो है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट ही इसको पढ़ें। इसको जो है कोई भी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर हो, चाहे CCC हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स आकर के मेरे चैनल पे स्टडी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, या किसी भी कंट्री से हो, हिंदी इंग्लिश को समझने वाला स्टूडेंट मेरे चैनल को आकर के विजिट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता होगा यहाँ जो सिलेबस में है सबसे पहले जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसके बाद बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ICT एंड ई गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ क्या काम करेंगे, डेली जो है मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कंप्यूटर का टॉपिक होगा। जैसे ही हमारा कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद मैं एनवायरनमेंट शुरू करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके भी क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन होगा, और उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे हायर एजुकेशन का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से आनंद लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटर में ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से देख लीजिए, मेरे चैनल का नाम है वीर कंप्यूटर वर्ल्ड और मेरा नाम है अनुज कुमार। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं फिर। दोस्तों, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपके लिए कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आपको वो बहुत डीप से डीप पॉइंट में जा करके जो है बताया जाएगा। बीच बीच में इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो है मैं बीच में ऐड कराऊंगा। ओके, ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर की। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये लिया गया है किससे, कंप्यूट से। ठीक है दोस्तों, ये किससे लिया गया है, कंप्यूट से। और जो कंप्यूट वर्ड है उसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। कंप्यूट का मीन्स होता है कैलकुलेशन करना। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि बहुत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पार्ट को असेंबल करके कंप्यूटर को तैयार किया गया। ठीक है, तो जो कंप्यूटर वर्ड है वो लिया गया कंप्यूटर से, और कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेशन करना। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में इसीलिए पूछ लेता है कि कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसको संगणक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, संगणक। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई कंप्यूटर क्या है, जब स्टार्टिंग में जब तैयार हुआ होगा तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से एकदम डेवलप फॉर्म स्टार्टिंग में ही हो गया होगा। इसने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, धीरे धीरे इसमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस आए होंगे। तो उसी चीज़ पे आगे अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर जब सबसे पहले जो कंप्यूटर का डिवाइस बना वो डिवाइस कौन सा था, उसका क्या नाम था, यह जानेंगे हम। ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम था दोस्तों अबेकस। उस डिवाइस का क्या नाम था, अबेकस। ठीक है, और ये जो अबेकस है इसको डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था किसने, ली काई चेन ने। इसको किसने इन्वेंट किया था, ली काई चेन ने। ठीक है दोस्तों, ये जो अबेकस है आपको पता होगा ये बच्चों का टॉयज है, बच्चों का खिलौना। ये क्या है, बच्चों का खिलौना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से एक जो है वुड का एक फ्रेम है या प्लास्टिक का, उसके अंदर वायर्स लगी है और वायर्स में क्या लगी है, प्लास्टिक की बॉल्स लगी हैं। इससे बच्चों को जोड़ना और घटाना सिखाया जाता। तो अबेकस क्या है, एकदम बिल्कुल सिंपल टाइप का एक टॉयज है जिससे बच्चों को जोड़ना घटाना सिखाया जाता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में इसका यूज जोड़ने घटाने के लिए करते थे, इसको कंप्यूटर से रिलेटेड इसीलिए मानते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इन्वेंशन हुई वो हुई 1503 यानी कि 1503 में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो डिवाइस था उसका नाम क्या है, अबेकस। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड डिवाइस नेपियर बोन्स। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी डिवाइस का नाम क्या है, नेपियर बोन्स। ये भी क्या है, एक डिवाइस है जिसको तैयार किया था किसने, जॉन नेपियर ने। ठीक है दोस्तों, इसको किसने तैयार किया था, जॉन नेपियर ने तैयार किया था। और इसका जो टाइम है वो है 1617 ईस्वी में। ठीक है, सन 1617 ईस्वी में जो है नेपियर बोन्स को तैयार किया किसने, जॉन नेपियर ने। क्लियर दोस्तों, इसके बाद जो थर्ड वाला जो डिवाइस है वो है पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहाँ जो है पास्कल कैलकुलेटर, इसको जो इन्वेंट किया वो किसने किया, ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई एग्जाम होता है तो उसमें यही पूछा जाता है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो है सबसे पहला जो डिवाइस था वो कौन सा था, तो आप बता देंगे कि अबेकस था। ठीक है, या कभी कभी पूछ लेता है कि जो पास्कल कैलकुलेटर है उसका आविष्कार या इन्वेंशन किसने किया, तो उसका इन्वेंशन किया किसने दोस्तों, ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, और ये कब किया, 1642 में। ठीक है, 1642 में। इसके बाद जो दूसरा डिवाइस आया उसको बोलते हैं लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर। दोस्तों ये डिवाइस जो है ज़्यादा स्मार्ट नहीं थी, बस इससे क्या किया जाता था, नॉर्मल ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवाइड, यही सारी एक्टिविटीज़ की जा सकती थी। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की स्टार्टिंग यहीं से मानी गई है। अब लेबनीज का आविष्कार जो है वो किसने किया, लेबनीज ने किया। ठीक है, इसको इन्वेंट किसने किया, लेबनीज ने। ठीक है, तो दोस्तों इस डिवाइस से भी क्या किया जा सकता था, ऐड, मल्टीपल, सब्सट्रैक्शन और डिवाइड आदि किया जा सकता था। ठीक है, तो इसको इन्वेंशन किया 1673 में। कब किया दोस्तों, 1673 में। तो ये डिटेल्स जो है ये आप याद रखेंगे क्योंकि कहीं भी जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर को जो है इन्वेंट किसने किया, लेबनीज ने। कब किया, 1673 में। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे नंबर 5, चार्ल्स बेबेज
डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। ठीक है दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज का नाम आप सभी ने सुना ही होगा कि चार्ल्स बेबेज कौन है, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो डिवाइस बनाई थी दोस्तों, ये डिवाइस जो है स्टीम से चलती थी। ये डिवाइस किससे चलती थी? स्टीम से, यानी कि भाप से चलती थी। ये डिवाइस किससे चलती थी? भाप से। और इस डिवाइस में क्या लगे हुए थे? गियर एंड शाफ्ट। अब दोस्तों गियर और शाफ्ट क्या है? देखो, गियर और शाफ्ट का मतलब यह है कि इसमें जो है जो भी कैरेक्टर्स थे उनको रन कराने के लिए इसमें एक शाफ्ट और उसको मूव करने के लिए गियर्स लगा था, तथा मशीन को रन करने के लिए स्टीम से उसका इंजन चलाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका इन्वेंशन किसने किया? चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन का चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, और ये कब किया? 1784 में। ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन बनाया था वो भाप से चलता था और उसमें गियर एंड शाफ्ट लगे थे। ठीक है, और इस डिवाइस के द्वारा भी क्या कर सकते थे? जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि एक्टिविटी कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि की एक्टिविटी कर सकते थे। अब नंबर 6, बेबेज एनालिटिकल इंजन। बेबेज एनालिटिकल इंजन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बेबेज एनालिटिकल इंजन। अब आपने सुना होगा कि जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सोचने की बात है कि जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है? उनको फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्होंने जो है इस मशीन को तैयार किया था। ठीक है, उनको फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जो है बेबेज एनालिटिकल इंजन एक प्लेन पेपर के ऊपर, किसके ऊपर? एक प्लेन पेपर के ऊपर परफॉर्मा कह लीजिए या डिजाइन कह लीजिए, डिजाइन तैयार किया। उन्होंने बताया था कि आने वाली जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो उसका हर एक यूनिट अलग अलग उसमें डिवाइड होगा। जैसे इनपुट डिवाइस अलग होगा, आउटपुट डिवाइस अलग होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल यूनिट अलग होगा, स्टोरेज यूनिट अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने जो अपना परफॉर्मा दिया था या जो डिज़ाइन दिया था एक प्लेन पेपर के ऊपर, ठीक है, वो डिज़ाइन या परफॉर्मा आज की जनरेशन के कंप्यूटर से मैच करता है, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। दोस्तों इस पॉइंट को नोटिस करने की बात है कि उनको फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए नहीं कहा गया कि उन्होंने कोई मशीन का इन्वेंशन किया। उनको फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने जो परफॉर्मा या जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन तैयार किया था उसमें ये दिखाया था कि आने वाली जनरेशन में कंप्यूटर इस तरह से अलग अलग यूनिट में काम करेंगे। ठीक है, और वो जो है जो परफॉर्मा था वो आज की जनरेशन के कंप्यूटर से मैच करता है, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये हो गई कंप्यूटर की हिस्ट्री। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। भाई हमको पता है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री तो हमने देख ली, लेकिन अब हम क्या काम करेंगे कि जब से कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी और अब यानी कि मॉडर्न टाइम तक कंप्यूटर के क्या क्या फेज रहे, किस किस फेज में जो है उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में क्या हुआ, क्या चेंज आया, किस तरह की डिवाइस आई, पहली जनरेशन में क्या बना, दूसरी जनरेशन में क्या बना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही। और आप ध्यान दीजिए, फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे चैनल का नाम है वीर कंप्यूटर वर्ल्ड।
ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसमें बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इसलिए आप जो है इस चीज़ को बहुत मेंशन कर लें कि बेल आइकन जो है आप ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरी वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। देखो दोस्तों, जैसे जैसे मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो भी आपका कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आज का मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो सबसे पहला जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप मुझे आंसर देंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम क्या है। ओके दोस्तों, बाय।